आज हम बात करेंगे जो नॉर्मल स्कूल है इंडिया के और काफ़ी बाहर कंट्री के भी, वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी क्यों नहीं सिखाते हैं। वो सिर्फ बच्चों को जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है और स्कूल से निकलता है तो एक बहुत ही नर्ड सा बच्चा निकलता है, जिसको क्वेश्चन पूछने में भी डर लगता है, काउंटर क्वेश्चन करने में डर लगता है, अपनी बेसिक सी बात करने में उसमें भी वो घबराता है, हेजिटेट करता है, इंट्रोवर्ट होता है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता लाइफ में कभी भी। उससे कोई भी कुछ भी करा के चला जाता है, 10,000 20,000 की नौकरी देके उससे कितना भी एक्सप्लॉइट कर लेता है। तो ये तो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है ना, पूरे 12 साल उसको इस तरीके से डेवलप किया गया कि वो सोच ना पाए, समझ ना पाए। अगर उसको लीडरशिप क्वालिटी सिखाते या और सारी स्किल सिखाते तो ऐसा तो बच्चा नहीं निकलता 12 साल में। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो स्वागत है भाई आपका बी मैस्कुलिन चैनल में, जहाँ बातें होती हैं मर्दों के लिए, कैसे मर्द फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने। और बेसिकली यही पर्पज़ है अपना इस चैनल का। मैं ग्रोथ करूँगा तो मेरे साथ जो मेरे भाई हैं वो भी ग्रो करने चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई इस वीडियो को। बच्चा स्कूल जाता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि उसको पढ़ाएंगे, उसका कैरियर अच्छा बनेगा और ये सारी फला फला चीज़ें सोचते हैं, उसको डालते हैं बड़े 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 ड्रीम। बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ जाते ही पहले उसको ये सिखा दिया जाता है कि इतना लंच टाइम है, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, पहले नहीं जा सकते तुम, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 20 ठो रूल उसको बता दिए जाते हैं। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये डाला जाता है कि मार्क्स से बड़ा कुछ नहीं है। मार्क्स लाओगे तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, सारे टीचर तुमको मानेंगे, नहीं लाओगे तो तुम्हें मारेंगे या फिर तुम्हें डांटेंगे या कुछ करेंगे तुम्हारे साथ। 1 से लेके 10 तक सिर्फ मार्क्स, फिर 10th में बोर्ड का वो परसेंटेज, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर 12th में भी परसेंटेज, कॉलेज, कॉलेज के रिलेटेड नीट, आईआईटी, यूपीएससी, एसएससी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को कि तुम कुछ ब्रिंग करोगे टेबल पे, तुम्हें तभी रिस्पेक्ट मिलेगी या फेवर मिलेगा दुनिया से, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यही बताया जाता है ना कि भाई जब तक तुम एसएससी निकाल लेते या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल लेते या एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल लेते, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लीडरशिप क्वालिटी तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं करने दिया स्कूल वालों ने ना। काउंटर क्वेश्चन जब कोई बच्चा पूछता था कि मैम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, तो उस टाइम पे उसको वो बदतमीज़ी कह के टाल देते थे। ये नहीं कि उसको सिखाएं कि नहीं बच्चे तुम सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन तुम इस तरीके से इसको पूछ सकते हो, काउंटर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हो। और उसका जवाब देती मैम नहीं। ना उसकी कम्युनिकेशन को तुमने अच्छा किया, ना तुमने उसको कोई फाइनेंशियल नॉलेज दी कि बेटा तुम ये स्किल सीख सकते हो, तुम पढ़ाई के साथ साथ ये भी कितना अपना अर्न भी कर लोगे फ्यूचर में। एटलीस्ट 11th-12th 2 साल में तो सिखाना चाहिए यार, वर्कशॉप के रिलेटेड कुछ ना कुछ करके। नहीं सिखाते हैं, वो सिर्फ आईआईटी और जेईई के उसमें और नीट के उसमें सिखाते हैं, और वो भी तो आजकल इतना अच्छा सिस्टम है अपना कि वो लीक हो जाता है, ड्राई पेपर लीक हो जाता है। तो मसला ये है ना बच्चा 12th से निकलता है तो 12th के बाद वो एकदम नर्ड बच्चा निकलता है ना, वो अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, बोल पाता है क्लियरली, अपने इंटेंशन को क्लियर कर पाता है, ना उसके पास कोई लीडरशिप क्वालिटी होती है, अपने 4 लोगों को अपने साथ एक ग्रुप में इकट्ठा करके उनसे काम नहीं करा सकता है, ना ही उसके अंदर इतनी थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ सोच के खुद से डेवलप कर सके या जनरेट कर सके। वो सब पर डिपेंडेंट रहता है, चाचा, भाई, बड़े भैया, बड़े खालू, सब पे डिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंसी रहती है एक तौर पे उसकी। और वही जो एक बंदा रहता है बचपन में जो टीचरों को इतना सीरियसली नहीं लेता, मस्ती करता है, दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और साथ ही साथ नए नए लोगों से, हर तरीके के लोगों से, मैम से भी काउंटर क्वेश्चन कर देता है, और उसकी उस साथ ही साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है रहती है। उसका जो डर रहता है वो तो होता ही उसके अंदर।
और वो 4 लोगों को 5 लोगों को डोमिनेट भी कर सकता है, पूरे लीड कर सकता है ग्रुप को, उसके अंदर ये बचपन से क्वालिटी होती है। तो ये दोनों 12th पास करते हैं ना, तो एक बच्चा जो होता है नीट जेई और फला फला एग्ज़ाम में लग जाता है, दूसरा बच्चा निकल जाता है खोज में, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें वो स्टार्ट कर देता है, जॉब करने स्टार्ट कर देगा या कुछ स्टार्ट कर देगा साइड बाय साइड, और अपना वो बिजनेस भी डेवलप करेगा या फिर कुछ भी करेगा, जॉब भी जाएगा, तो उस जॉब में भी वो मैनेजर की पोस्ट, उसे करीबन 6 से 1 साल में वो मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच जाएगा। जो बच्चा कम्युनिकेशन में काफ़ी बेहतर है और जो बच्चा नर्ड था, बहुत पढ़ता था 90%, जेई में रैंक आ गई, तो वो बच्चा कुछ खास उतना कुछ नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाई के ही रिलेटेड और उसके अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है, ना कम्युनिकेशंस की, ना ही कोई अदर एक्टिविटी की, कुछ भी अलग से उसको नहीं आता, सिर्फ पढ़ाई आते है। दुनिया तो सिर्फ पढ़ाई से तो चलती नहीं है मेरे दोस्त, दुनिया में बहुत कुछ है, कम्युनिकेशन है, नेगोशिएशन है, मैनिपुलेशन है, फ्रेम कंट्रोल है, लोगों से कैसे अपने आप को बचाना है, ये भी तो है। दुनिया प्रेडेटर है, प्रे नहीं है। दुनिया में आप निकलोगे तो आपका शिकार करने के लिए बहुत से लोग खड़े हैं, ठीक है। और एक ये भी चीज़ सिखाई जाती है कि डिफेंड करना भी नहीं सिखाया जाता बच्चों को, कि खुद को डिफेंड कैसे करते हैं। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स होना चाहिए यार। हर एक बच्चे को मेरे ख्याल से मार्शल आर्ट आना चाहिए, बॉक्सिंग आनी चाहिए, किक बॉक्सिंग आनी चाहिए, रनिंग आनी चाहिए, कि स्पोर्ट में एक्टिव होना चाहिए एटलीस्ट। स्पोर्ट्स में ही एक्टिव हो जाए बच्चा तो भी अच्छी चीज़ है। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, बस खाली एक नर्ड सा बच्चा जो बस खाली हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता हो और 40 घंटा किताब खोल के बैठा रहे, बस 3 दिन में 40 घंटा किताब खोल के बैठा रहे। ऐसे बच्चे चाहिए बस उनको, ऐसे बच्चे चाहिए। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर नर्ड बिहेव करता है, ना अपने लिए स्टैंड ले पाता है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है, घर पे गलत होता है तो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है, तो फिर वो बोलते हैं कि अरे यार तू क्या है, तुझे तो कुछ आता नहीं है, ये वो बला बला बला, उसको 50 चीज़ें सुननी पड़ती है। तो भाई अगर आप पेरेंट्स इस चीज़ों को देख रहे हैं, समझिए कि अपने बच्चों को, अगर यंग है, बूढ़े लोग की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, मिलीनियल्स हो के जो जेनजी पेरेंट्स बनेंगे, जो बन गए हैं, तो भाई अपने बच्चों को कभी भी मत डांटना। काउंटर सवाल करने के लिए, फिज़िकली एक्टिव होने के लिए, फिज़िकल एक्टिव का मतलब, मेरा मतलब है कि गेम खेले बच्चा, जिम करे, या फिर कोई भी एक कॉम्बैट स्किल्स आनी चाहिए उसको। फिज़िकल ट्रेनिंग में उसको काफ़ी चीज़ उसको एक्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है भाई, बहुत बड़ा फैक्टर है। हर जगह कम्युनिकेशंस का यूज़ होता है। आप छोटी से छोटी जगह चले जाओ, बड़ी सी जगह चले जाओ, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है ना दोस्त, आप खुद नहीं सोच सकते, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अपने बच्चों को सिखाइए, काउंटर सवाल करना सिखाइए, सिर्फ हाँ जी वाला बच्चा मत पैदा करिए। उसके बाद फिर उसको 2-3 लैंग्वेज सिखाइए, 2-3 लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। ट्रैवल कराइए उसको डिफरेंट रीजन में इंडिया के, सिर्फ इंडिया में ही आप ट्रैवल कराओगे तो भी बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब एक मुर्गी मत बनाओ ना यार, उसको एक्सप्लोर करने दो, बच्चे को दिमाग खुलेगा, उसका निकलेगा बाहर, तभी तो सीखेगा दुनिया में। 12 तक बच्चे को एकदम नर्ड बना के वो कर देते हो, फिर छोड़ देते हो कि बेटा जाओ जो करना है करो। अब बच्चा क्या करेगा यार, उसके पास कोई ना डेवलप, ना उसने स्पोर्ट्स में डेवलप की स्किल्स, ना कोई कम्युनिकेशन में स्किल डेवलप की, ना कोई अदर डोमेन में स्किल डेवलप की, तो वो क्या करेगा यार, वो सरकारी एग्ज़ाम तो जाएगा यार। तो 12 साल उसको बस वही जो चीज़ सिखाई गई है कि पढ़ो छापो, पढ़ो रटो छापो, पढ़ो रटो छापो, तो वही तो वो करेगा। और वो क्या करेगा, और उसके अलावा वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। वो ना अपनी 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ टीम बना के कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है।